बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस में जो 16 स्केल की जॉब अनाउंस हुई है असिस्टेंट की, उसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2024 है। इसमें मेल, फीमेल, डिसेबल, ट्रांसजेंडर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज लिमिट 30 ईयर है, फीमेल की 33 ईयर है। और इसमें जो टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज हम सेशन का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस फाइल का ओवरव्यू दे दूं कि जो फाइल मैंने ये आपके सामने खोली हुई है, ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी थी। इसमें सबसे पहले ऊपर जब आप जाते हैं तो इसमें आपके पास जो ना कोर्स आउटलाइन है, जो हमने इस सेशन में पढ़नी है। ये मैंने आपको डेमो लेक्चर में सारी डिटेल के साथ बता दी थी कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन का टॉपिक पढ़ना है। ठीक है जी। जनरल के टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान स्टडी के टॉपिक लिखे हुए हैं, जियोग्राफी के, बेसिक मैथ के, इंग्लिश के, उसके बाद करंट अफेयर के, उर्दू, बेसिक कंप्यूटर साइंस, ये सारे के सारे जो है एवरीडे साइंस, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पीपीएससी की तरफ से मेंशन्ड है, वो सारे के सारे मैंने इनके टॉपिक्स भी आपको बताए थे कि हमने ये टॉपिक्स हमने करने हैं। उसके बाद ये आपको मैंने एक इसका पास्ट पेपर शेयर किया था असिस्टेंट पुलिस का। ये 2020 में जो पेपर हुआ था असिस्टेंट का, सेम यही पोस्ट थी। इसका जो आपका पेपर था, ये मैंने पेपर भी इसी फाइल में कंपाइल कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने किस ट्रैक के ऊपर ये पेपर को क्रैक कर रहे हैं। ये मैंने आपको ये जो आपका पास्ट पेपर है, ये भी मैंने अभी सुबह इसकी वीडियो बना के इसमें कंप्लीट इसको मैंने इसको सॉल्व भी किया था, आपके सामने आपको मैंने सेंड किया था। तो ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता होना चाहिए कि इसमें आपने किस लेवल की तैयारी करनी है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। ये मैंने आपका पास्ट पेपर भी जो है ना सब्जेक्ट वाइज सारी इसकी डिवीजन करके जो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो आज हमने जो शुरू करना है वो जी लेक्चर नंबर 1 मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो मैथमेटिक्स का फर्स्ट हमने जो टॉपिक पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है जी। अब परसेंटेज के वाले से ये मैं आपको बता दूं कि ये एक तो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कराता हूँ। उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए नीचे मैंने आपके जो पीपीएससी के जितने भी पास्ट पेपर्स में परसेंटेज के वाले से क्वेश्चन आ चुके हैं ना, पास्ट पेपर में परसेंटेज के वाले से जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सारे कंपाइल कर दिए हैं 2019 से लेकर 2024 तक। 2019 के ये आपके पास पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो आपके पास ये 2020 के पेपर शुरू हो जाते हैं। ओरिजिनल पेपर जो आपकी एग्जैक्ट पीपीएससी में जो स्टेटमेंट थी वो सारी की सारी वही एग्जैक्ट वर्डिंग मैंने यहाँ पे आपकी कंपाइल कर दी है, जो साथ सामने इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी। तो जैसे आज हम जो है ना अपना टॉपिक मुकम्मल करेंगे, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है। पीपीएससी के जितने भी पास्ट पेपर्स क्वेश्चन हैं, तो यूँ आपके पास्ट पेपर्स भी साथ साथ कवर होते जाएंगे। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसी टॉपिक के रिलेटेड मैंने टॉपिक वाइज ये ना इसकी डिवीजन कर दी है। 2019 के पेपर हैं, उसके बाद 2020 के पेपर है, उसके बाद 2021 के पेपर, फिर 2022 के पेपर, फिर 2023 के पेपर। ठीक है जी। ये ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन जो जो आपके आए हुए हैं वो मैंने सारे यहाँ पे कंपाइल कर दिए हैं। उसके बाद 2024 के मैंने यहाँ पे कंपाइल नहीं किए, वो इसलिए नहीं किए, वो कल करूँगा क्योंकि 2024 के जो पेपर हैं वो मैंने आपका टेस्ट में रखे हुए हैं। आपको पता है जो भी हम लेक्चर देते हैं उससे अगले दिन उसका टेस्ट भी लेते हैं। तो आज अभी चूंकि मैं आपको परसेंटेज कवर करवाने लगा हूँ, तो आपने परसेंटेज का भी ये लेक्चर सुन के इसको कवर करना है। साथ आपने रात भी आपके पास है, दिन भी कल का आपके पास होगा। आप ये जो आपके पास पेपर क्वेश्चन है ये सारे के सारे आप प्रैक्टिस करेंगे। और 2024 में जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक आ चुके हैं, तकरीबन 8-10 पेपर जो आपके हुए हैं 2024 में पीपीएससी में, उनमें जो आपके सारे के सारे परसेंटेज के क्वेश्चन है वो कल मैं आपके टेस्ट में डाल दूंगा। तो यूँ आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ आपका 2024 के क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। ये हमारा पैटर्न हुआ करेगा। इसी तरीके से कल इंशाल्लाह जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, उसको भी इसी तरीके से ही क्रैक करने की कोशिश करेंगे। वो सारा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अलावा उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपके पास 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके पास पेपर क्वेश्चन हैं वो भी हम सारे इसमें साथ साथ ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यूँ आपका इंशाल्लाह जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम क्रिस्टल क्लियर जब तक नहीं कर लेते, पूरी उसके ऊपर ग्रिप, पूरी कमांड नहीं कर लेते, तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये अगर आप परसेंटेज को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला परसेंटेज के वजह से जो भी जिस भी किस्म का क्वेश्चन आएगा आप उसको कवर करने की पोजीशन में होंगे। कल जो टॉपिक करेंगे वो भी इस तरीके से इंशाल्लाह ताला क्रैक करेंगे। इसी तरीके से हम इंशाल्लाह ताला आपका जो मैथमेटिक्स है 15 से 16 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। और मैथमेटिक्स के बाद इंशाल्लाह हम कोई और सब्जेक्ट साथ स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश को स्टार्ट कर लें, ज्योग्राफी को कर लें, जीके को, कंप्यूटर साइंस, मीन के जो भी हम नेक्स्ट करेंगे उसको भी इसी तरीके से टॉपिक वाइज उसके जो ना आपके जो क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ ही अब कंपाइल कर दिया करूंगा ताकि आपको साथ साथ पास्ट पेपर्स भी साथ आपके कवर होते जाएं। तो आज हमें शुरू करना जी परसेंटेज। अब परसेंटेज का जो टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके पीपीएससी में पूछे जाते हैं वो परसेंटेज के पूछे जाते हैं। परसेंटेज का जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी।
अब परसेंटेज ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। सिर्फ एक ही बात आपने याद करनी है, वो आपने करना है जी परसेंट। परसेंटेज को थोड़ा सा आप तोड़ के लिखें, इसी लफ्ज के अंदर ही सारा कंसेप्ट आपका होता है। पर का मतलब होता है बटा, सेंट का मतलब होता है 100, तो परसेंट का मतलब होता है बटा 100। परसेंट का मतलब होता है जी बटा 100। इसकी निशानी ये होती है, ये आपके पास होती है निशानी, तो बटा 100 मीन के ओवर 100, ओवर 100। तो ये जो निशानी जहां पे भी नजर आएगी इसका मतलब होगा बटा 100, बटा 100। ठीक है जी। अब ये एक बात आपने क्लियर कर ली, आपने जब सुनते जाना है इंशाल्लाह ताला आपका जो टॉपिक इंशाल्लाह आप ऐसा क्लियर होगा कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है जी। उसके बाद ये जो आपके पास इसका जो बेसिकली फार्मूला परसेंटेज का होता है वो तो आपको पता है, बच्चों वाली बात होती है कि आपके पास जो है वो उसको हम कहते हैं जी आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जो भी आपकी चीज होती है उसमें उसको हम कहते हैं जी ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हम कहते हैं जी एक बच्चा है, उसने उसके टोटल जनाब जो मार्क्स है वो 1000 नंबर है उसका। ठीक है जी, और उसने जो 800 नंबर हासिल किया, बताएं कितने परसेंट है, तो जो ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल ज़रब 100, इस तरह इसका बेसिक फार्मूला हम पढ़ा करते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो थोड़े से हट के आते हैं। पीपीएससी जो आपको आपसे परसेंटेज के बारे से क्वेश्चन पूछता है वो थोड़े से हट के आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर लें इंशाल्लाह। इसमें आपके सारी की सारी टाइप्स जो भी पीपीएससी पूछता है वो सारी टाइप्स मैंने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना इसमें ऐड कर दिया, वो सारे आपके सामने मैं सॉल्व करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपका परसेंटेज वाला टॉपिक हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपने पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेनी है, तो यूँ इंशाल्लाह ताला आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी 18 आर 75% ऑफ विच नंबर। आप देखें ये जिस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, कहता है जी बताएं जी 18 आर 75% ऑफ विच नंबर। अब बेसिकली जो काम आपका होता है आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपने ये जो स्टेटमेंट आपको दी होती है ना जी, इस स्टेटमेंट को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। बस यही आपका काम होता है कि आपको जो भी स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जब इस तरह की आपके पास स्टेटमेंट आएगी तो आपने इसको कैसे करना है, 18 का मतलब होता है 18 का मतलब 18 होता है। आर इज एम आर जो भी आपको नजर आ जाए मैथमेटिक्स में उसका मतलब होता है बराबर, उसका मतलब होता है जी बराबर। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है 75 का मतलब होता है 75। परसेंट का मतलब अभी मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है बटा 100। परसेंट का मतलब होता है जी बटा 100। आफ का मतलब होता है ज़रब, आफ का मतलब होता है ज़रब, आपका मतलब होता है ज़रब। जहां भी नजर आएगा आपको आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी। उसके बाद लिखा हुआ है विच नंबर। विच नंबर का क्या मतलब होता है, विच नंबर यहां से आपको कोई चीज आपसे वो पूछ रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसका 18% जो 18 जो है 75% जिसका बनता है, वो कौन सा नंबर है जिसका 75% निकाले तो 18 आंसर आता है। ठीक है जी, वो कौन सा नंबर है जिसका 75% निकालें तो वो 18 आता है। तो जो भी चीज़ हमने मैथमेटिक्स में फाइंड करनी होती है ना, जो भी चीज़ जो हमें नहीं दी गई होती, जो जहाँ पे जिसका हमने सोल्यूशन निकालना होता है उसको हम लिखते हैं एक्स। उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। या उसको ना इंटरैक्टिव साइन में सवालिया निशान डाल दें, कुछ भी आप लिख लें, मीन के ये चीज़ हमने निकालनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक्स की वैल्यू बस निकालनी है। जब आप एक्स की वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे, आप देखें आपके पास अब 25 3 बार 75, 25 4 बार 100, ये तो आपका कट गया सीधा सीधा 3/4 रहेगा। ठीक है जी। अब आपके पास बन गया जी 18 बराबर 3/4 ज़रब एक्स। अब सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, ये 4 इधर आपके पास डिवाइड आ रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 इधर आपके ऊपर उधर जाके नीचे चला जाएगा। ठीक है जी। ये तो आपको सिंप्लीफिकेशन करनी आती है। तो ये आपके पास आ जाएगा 18/3 ज़रब आपके पास 4 बराबर उधर एक्स आपका अकेला रह जाएगा। 3 एक बार 3 3 6 बार 18, 3 6 बार 18, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर आ जाता है 24। आंसर क्या जाता है 24। तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो आपने जब भी क्वेश्चन आपका पीपीएससी में जो भी आएगा इस तरह से स्टेटमेंटल क्वेश्चन आएगा, तो उसको आपने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उससे आपका आंसर बिल्कुल आसानी से निकल आए। अगला क्वेश्चन है जी, अली सोल्ड अ टेबल एट प्राइस 800 रुपए की उसने टेबल जनाब फरोख्त की है, और उसने जो खरीदी थी 1000 रुपये में। 1000 रुपये में उसने टेबल जो खरीदी थी और उसने सोल्ड की है 800 रुपये में। अब कहता है जी उसका लास्ट परसेंटेज निकालें। लास्ट परसेंटेज मीन के उसको कितने परसेंट नुकसान हुआ है।
अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप में सिर्फ उसने आपसे ये बात देखनी होती है कि क्या इस बच्चे को पता है कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा कीमत खरीद पर होता है, कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमेशा कीमत खरीद पर होता है, कीमत फरोख्त पर नहीं होता। सिर्फ यही बात यहाँ से आपसे पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। अब उसने खरीदी थी 1000 रुपये की और उसको उसने बेची है 800 रुपये की। यहाँ से नजर आ रहा है क्लियर आपको कि 200 रुपया उसको नुकसान हुआ है, उसको 200 रुपया नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने नुकसान का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है जी, आपका ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो आपका जो ऑब्टेन्ड मीन का नुकसान आपका 200 रुपया है, टोटल आपके पास कीमत क्या थी, 1000 रुपया थी। यहाँ पे बस पजल होते हैं कि 200 बटा 800 लगा देते हैं, हालांकि 800 उसकी कीमतें फरोख्त है, हमने कीमतें खरीद के ऊपर जो है ना, परचेजिंग जो जिसकी वैल्यू होती है उसके ऊपर ही आपने उसका मुनाफा और नुकसान निकालना होता है। तो इसको आप करेंगे 2 सिफर 2 सिफर के साथ काट जाएंगे और 1 0 से काट के तो आपके पास आंसर आ गया 20। तो आपके पास ये आ गया जी 20% उसको नुकसान हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट लॉस वाली परसेंटेज निकालनी है, आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है जी आपके पास, द नंबर हुज 17% इज 51। अब द नंबर आपके पास आ गया, द नंबर हुज मीन के ये आपने चीज निकालनी है, इसको लिखे x, उसके बाद द हुज 17%, 17 का 17% का मतलब आ गया जी बटा 100, इसका मतलब होता है बराबर 51 का आ गया 51। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने इसको क्या करना है जी, इसको आपने बिल्कुल आसानी से इसको आपने सिर्फ सॉल्व करना है। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है जब हम बराबर से दूसरी तरफ चीज़ों को लेके जाते हैं तो प्लस वाला उधर जाकर माइनस हो जाता है, माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो जाता है, ज़रब वाला उधर तकसीम हो जाता है और तकसीम वाला उधर जाके ज़रब हो जाता है। ये आपको रूल का पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, x आपके पास बराबर आ जाएगा आपके पास ये x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 51 ओवर आपके पास 17 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। 17 एक बार 17, 17 3 बार 51, ठीक है जी, 17 3 बार 51, ठीक है जी। अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 300, आंसर क्या आ जाएगा 300। तो यूँ आपने इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से आपने इसको क्रैक करना होता है। नेक्स्ट आपके पास है जी, हु डेवलप्ड अलजबरा। अलजबरा का जो फादर ऑफ अलजबरा किसको कहते हैं जी, जो आपके पास ये भी क्वेश्चन है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, आमतौर पर वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है जी। मूसा खवारजी के हवाले से, तो मोहम्मद बिन मूसा खवारजमी आपके पास फादर ऑफ अलजबरा इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जो ना अलजबरा, फादर ऑफ जो ना ज्योमेट्री, ठीक है। इस तरह के जो है ना ये क्वेश्चन वो बार बार पूछता है, तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं ये चीज़ें सारी ये भी आपके साथ जनरल क्वेश्चन भी आपके कवर करता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स हैं एग्जामिनेशन में, कौन कौन से हैं जी, ए बी सी। ए फॉर अरेबिक ले लें, बी फॉर बायोलॉजी ले लें, सी फॉर केमिस्ट्री ले लें, कोई भी आपने सब्जेक्ट के नाम रखने हैं, ठीक है जी। ए स्टूडेंट हैज़ टू पास ईच सब्जेक्ट क्या मतलब है जी, जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो पास होगा वही बच्चा पास कंसीडर होगा। 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन ए जो है अरेबिक जिसको हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें 20% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। 22% स्टूडेंट फेल्ड इन बी, जो आपके पास है बायोलॉजी है, उनमें से 22% स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। 16% स्टूडेंट फेल्ड इन सी, जो केमिस्ट्री है उसमें से 16% बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है जी। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा ना, आप समझे फॉर एग्जांपल जो ना आपकी टोटल जो क्लास है ना, क्लास में बच्चे आपके पास 100 हैं, 100 बच्चा है टोटल आपका क्लास में, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब इस 100 बच्चे में से आपके पास जो है ना जी, आपके पास जो है ना जी, आपके पास 22 बच्चे जो है ना वो आपके पास अरेबिक में फेल हो गए हैं, 16 बच्चे जो है वो बायोलॉजी में फेल हो गए हैं, 16 केमिस्ट्री में फेल हो गए हैं, 20 बच्चे अरेबिक में फेल हो गए हैं और 22 बच्चे आपके पास है बायोलॉजी में फेल हो गए हैं। ये तीन बच्चे आपके फेल हुए, ठीक है। 20 बच्चे आपके अरेबिक में फेल हुए, 22 बच्चे आपके पास जो है ना वो आपके पास जी है ना ये फेल हुए बायोलॉजी में, और 16 बच्चे आपके पास फेल हो गए केमिस्ट्री में, ठीक है। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज हमने 100 ले लिया। कहता जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द पासिंग द होल एग्जाम बिटवीन, कहता जी बताएं कितने % बच्चे हैं जिन्होंने मुकम्मल एग्जाम पास किया है। अब यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन वो क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है, इसमें ट्रिक सिर्फ ये है। अब देखिए अगर मैं कहता हूँ ये जो आपके पास 22 बच्चे बायोलॉजी में फेल हुए हैं, ये जो आपके पास 22 बच्चे जो है ना बायोलॉजी में फेल हुए हैं, इन्हीं 22 में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो साथ अरेबिक में भी फेल हो गए हैं, जो साथ अरेबिक में भी फेल हो गए हैं, और इन्हीं 22 में से 16 बच्चे ऐसे हैं जो आपके साथ केमिस्ट्री में भी फेल हो गए हैं। मीन के 16 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 3 कपाट या 3 सप्लियाँ आ गई हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 2 सप्लियाँ आ गई हैं, और 22 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आपके पास ये 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आप ये तीनों में फेल हो गए हैं, और 22 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जो साथ आपके पास जो ना अरेबिक में फेल हैं।
जो आपके अरबिक में फेल है। ठीक है, समझ आ गया। या यूँ समझ लें जो टोटल आपके पास 22 बच्चे फेल हुए हैं, इनमें से आपके पास 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिर्फ अरबिक में सप्ली है, उनमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अरबिक और आपके पास बायोलॉजी में सप्ली है, और 16 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आपके पास उनमें से 16 बच्चे ऐसे हैं जिनकी तीनों में सप्ली है, जिनकी तीनों में सप्ली है, जिनकी तीनों में सप्ली है। मीन्स के आपके पास जो बच्चे फेल हुए हैं वो 22 ही हुए हैं, जो बच्चे फेल हुए हैं वो 22 ही हुए हैं। उन्हीं 22 में से कुछ की अरबिक अकेली में सप्ली है, कुछ की अरबिक और बायोलॉजी दोनों में सप्ली आ गई, कुछ की अरबिक बायोलॉजी केमिस्ट्री तीनों में सप्ली आ गई है। टोटल बच्चे आपके 22 अगर फेल हुए हों तो फिर इसका मतलब है आपके पास 78 बच्चे पास हो गए होंगे, 78% बच्चे आपके पास हो गए होंगे। लेकिन अगर दूसरी शर्त यह है, दूसरी सूरत में अगर आपके पास जो 22 बच्चे फेल हुए हैं अरबिक में, अब ये 22 बच्चे बाकी सारे सब्जेक्ट में पास हैं, सिर्फ अरबिक में ये 22 फेल हैं, और जो आपके पास 16 बच्चे फेल हुए हैं जी केमिस्ट्री में, वो सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हैं, बाकी सब में पास हैं। और जो आपके पास 20 बच्चे फेल हुए हैं, ये जो दूसरे 20 बच्चे अरबिक में, 22 आपके पास बायोलॉजी में है, तो 20 बच्चे जो अरबिक में फेल हुए हैं वो सिर्फ अरबिक में फेल है, बाकी सारी में पास है। मीन्स के जो ये जो 22 है ये भी फेल है, क्योंकि एक सप्ली वाला भी फेल है, ये 16 भी फेल है और ये 20 भी फेल है, ये अलग-अलग फेल हुए हैं सारे। ठीक है जी, 20 और 22 42 10 आपके पास 52 और 6 58, मीन के ये 58 बच्चे अब फेल हुए हैं। 2 सूरतें हो सकती है ना, एक सूरत यह है कि यही 22 जो बच्चे फेल हुए हैं इसी के अंदर ही जो दूसरी सप्लियों वाले भी हैं, और एक सूरत यह है कि ये सारे जो सब्जेक्ट वाली सप्ली हैं वो अलग-अलग बच्चे हैं। अगर ये अलग-अलग सारे होते फिर 58 बच्चे फेल हो गए, अगर 58 बच्चे फेल हुए तो फिर 42 बच्चे पास हुए होंगे, फिर बच्चे 42 पास होंगे। इसका मतलब है जो आपकी पासिंग रेशियो है वो 42 से लेकर 78 के दरमियान में रहेगी। यही वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि बताएं जो आपको जो पासिंग रेशियो है वो किसके दरमियान में रहेगी, 42 टू 84, 42 टू 78, 58 टू 78, 58 टू 84। तो आपके पास जो था पासिंग रेशियो जो है वो 42 से 78 के दरमियान में रह सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, A candidate attempted 12 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड फुल मार्क्स ऑल ऑफ देम। कहता है जी 12 सवाल उसने हल किए हैं और 12 के 12 में उसके फुल नंबर आए हैं। ठीक है जी, इफ ही obtained 60% इन द टेस्ट, और उसका जो पेपर में जो उसके जो उसके नंबर आए हैं वो 60% बने हैं, वो उसके 60% बने हैं। मीन्स के उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, जितने उसने सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं, उनमें से सारे नंबर उसके आ गए हैं, लेकिन सारे नंबर डाल के उसके 60% बने हैं। मीन के उसने पूरा पेपर फिर सॉल्व नहीं किया था। उसके बाद आपके पास है जी, ऑल द क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इन द टेस्ट। कहता है जी बताएं जी टोटल टेस्ट में नंबर जो ना आपके पास क्वेश्चन कितने होंगे। आप देखिए ना, अगर हम 12 क्वेश्चन सॉल्व करें तो 60% नंबर बन रहे हैं, 12 क्वेश्चन जो है ना जी वो सॉल्व करें तो 60% नंबर बन रहे हैं। हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100% नंबर आ जाएंगे, ये असल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जी, अगर 12 क्वेश्चन करते हैं तो 60% नंबर बनते हैं, हम कितने क्वेश्चन करें कि हमारे टोटल 100% नंबर बन जाए। इसका मतलब है जी आपके पास 12 इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्स, यही है ना। जो भी आपके पास टोटल नंबर है उनका जो 60% निकालें तो आपके पास क्या बनते हैं जी, 12 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जितने भी हैं उनका 60% कितने बनते हैं जी, 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है जी, इसको आप निकाल लें, 12 इज इक्वल टू 60 बटा आपके पास 100 आ गया, ज़रब आपके पास आ गया एक्स, ये सिवर के साथ कट गया, 10 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 ज़रब 10 और 6 नीचे आ जाएगा, तकसीम हो जाएगा, इक्वल टू एक्स आ गया, 6 एक बार 6, 6 2 बार 12, तो 10 2 बार 20। तो टोटल इसके पास क्वेश्चन कितने थे, 20 क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चन थे, उनमें से 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसके टोटल मार्क्स 60% बने हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को क्रैक करना होता है। अगला आपके पास क्वेश्चन है जी, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, देन इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। आप देखें ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कहता है जी ये एक स्फीयर है ना जी, एक स्फीयर, अब वो कह रहा है जी ये जो स्फीयर है इसमें आपके पास अगर रेडियस को 10% इंक्रीज करें तो बताएं उसके सरफेस एरिया में कितने जो ना उसके सरफेस एरिया में कितना फर्क पड़ेगा। अब देखिए इसमें असल क्वेश्चन क्या है, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब कहता है जी अगर आर को छेड़ें तो आर स्क्वायर में उसका क्या फर्क पड़ेगा, ये असल क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आपके पास अगर आर आपके पास अगर 10 है पहले, अगर फॉर एग्जांपल आर आपके पास पहले 10 है तो अगर आर को मैं 10% इंक्रीज कर दूं,
10% तो 1 होता है, आपको पता है। 10% ऑफ 10 निकाल कर देख रहे हैं, आपके पास अगर 10/100 10 आ गया, सिवर के साथ क्या सिवर कट गया, 1 आ गया। मीन्स के आप अगर आर को 10% इंक्रीज करते हैं तो बताएं आर स्क्वायर में क्या फर्क पड़ेगा, आर स्क्वायर में क्या फर्क पड़ेगा, आप जरा देखें। अगर मैं आर रखूं 10 तो मेरे पास आर स्क्वायर बनता है 100, आर स्क्वायर बनता है 100। अगर मैं आर को 10% इंक्रीज कर दूं, 10% इंक्रीज करूं 10, उसमें इसका 10% 1 होता है, तो मीन के मेरे पास आर बन गया 11। अगर मैं आर को 11 कर दूं तो आर स्क्वायर मेरे पास 121 बन जाता है। 11 का मुरब्बा 121 होता है ना। अब देखें हमने आर को 10% इंक्रीज किया है तो आर स्क्वायर में कितना फर्क आ गया जी, 121, मीन के 21% का। पहले 100 था, 100 से कहां पे चला गया, 121 पे चला गया, तो यूं इसमें जो फर्क पड़ा है 21% का फर्क पड़ा है। तो ये क्वेश्चन असल पूछना चाह रहा था कि आपके पास जो रेडियस है उसमें रेडियस को अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो सरफेस एरिया में 21% का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, द नंबर हुज 25% इज 75। द नंबर हुज का मतलब क्या जी, एक्स। 25% का मतलब होता है 25/100, इसका मतलब है बराबर आपके पास आ गया 75। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 25 एक बार 25, 25 3 बार 75, ये आपके पास इसको काट लिया, 3 उधर जाकर 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया 300। एक्स आपके पास क्या आ गया जी, सॉरी 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, 25 4 बार 100। ठीक है जी, मैं 75 मेरे माइंड में आ रहा था। 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, तो 4 को 75 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ गया 300। तो ये इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द नंबर हुज 25% इज 100। आप देखें द नंबर आपके पास एक्स आ गया, हुज 25 का 25% का मतलब होता है ज़रब, इसका मतलब होता है बराबर, इज इक्वल टू आ गया 100। ठीक है जी, तो अब ये 100 उधर चला जाएगा। ठीक है जी, 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, 4 उधर जाएगा, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें, एक्स इक्वल टू आपके पास 400 आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, सिर्फ स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जैसे थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें सारी आपको क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है जी, 150% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 2/4 ऑफ इट सेल्फ, फाइंड नंबर। अब ये देखें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है जी 150% ऑफ 150/100 ऑफ का मतलब होता है ज़रब ऑफ आ नंबर का मतलब है नहीं पता क्या जी। ठीक है जी, ऑफ आ नंबर इज 21 लेस देन 2/4 ऑफ इट सेल्फ। अब इस स्टेटमेंट को पहले समझना पड़ेगा। अगर स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा लूँ। कहता है जी किसी नंबर का हम 150% निकाल लेना, ठीक है जी, और उसका जो 2/4 निकालें, 2/4 कहते हैं 2/4 को, 2/4 कहते हैं 2/4 को। अगर उसी नंबर को 2/4 से मल्टीप्लाई करें और उसी नंबर का 150% निकालें, उसी नंबर का 150% निकालें, तो ये जो आपका 150% है ना, इसका जवाब इससे 20 नंबर कम आएगा। इसका जवाब जो है वो इससे 21 जो है ना कम आएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन असल में इसको समझने की कोशिश करें। 150% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 2/4 ऑफ इट सेल्फ। ठीक है जी, एक नंबर है उसका 150% 150 का मतलब 150/100 ऑफ एक्स, ये बराबर है आपके पास उसी नंबर का 2/4 निकालें, 2/4 ऑफ एक्स 2/4 एक्स। ठीक है जी, अब ये क्या है जी, अगर और ये जो है 2/4 से 21 नंबर कम आता है, मीन के इसमें से 21 नंबर कम निकाल दें तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। ये जो आपके पास 150% है, ये 2/4 से 21 नंबर कम है, मीन्स के अगर तो ये आपस में बराबर है तो फिर तो बराबर हो जाने थे, लेकिन वो कह रहा है ये जो 150 है ना, ये 21 नंबर कम है, मीन के इसमें से 21 निकाल रहे हैं तो फिर ये इसके बराबर आ जाते हैं। अब इसको आपने सिर्फ सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई किसी किस्म की ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी, इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल सिर्फ आप क्या करें जी, इसको ये 0 0 के साथ कट गया, 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, ये आपके पास आ गया 3/2x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 1 बार 2 2 2 बार 4 1/2x -21। ठीक है जी, अब आप क्या करें, इसको इधर ले आए, 3/2x -1/2x इज इक्वल टू आपके पास -21 रह गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लें, ये 2 आपके पास एलसीएम आ गया, 2 कट गया, 3x माइनस आपके पास ये 2 कट गया, x आ गया इक्वल टू -21, ये उधर जाकर आपके पास क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें 42 बन गया। 3x में से x निकाल दें तो आपके पास क्या आ गया जी, 3x में से 3x में x निकाल दें तो आपके पास आ गया 2x। ठीक है, 2x इक्वल टू आपके पास 42 आ गया। अब 2 को उधर जाके आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आ गया जी 21 आ जाएगा। आंसर आपके पास क्या बन गया जी, 21 बन गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अब
सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ गया जी 21 आ गया, 21 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन। एक बैट्समैन उसने 120 रन किए हैं, विच इंक्लूड्स 9 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस। अब देखें इसको सिर्फ समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है जी, कहता है जी उसका टोटल रन 120 है, उनमें से 9 बाउंड्रियां हैं, 9 बाउंड्रीज है, 9 उसकी बाउंड्रीज है। अब अगर 9 बाउंड्रीज हैं तो उसमें 4 छक्के हैं, इसका मतलब है 5 उसके चौके हो जाएंगे। यही है ना, 4 अगर छक्के हैं तो 5 उसके चौके, टोटल 9 बाउंड्रीज है ना उसकी। इसका मतलब है छक्कों से उसका जो बना है 24 स्कोर उसने छक्कों से किया, 6 से 4 है ना, 6 4 बार 24, और 5 उसके चौके हैं तो वो ये आपके पास आ गया 20। टोटल इसका जो स्कोर बन गया उसका जो आपके पास बाउंड्री स्कोर बन गया, टोटल आपके पास बन गया 44। टोटल उसने स्कोर 120 किया है और बाउंड्री से उसका स्कोर बना है 44। बाउंड्री से स्कोर बना है 44। व्हाट परसेंट ऑफ हिज स्कोर डिड ही मेक बाय बाउंड्रीज। कहता है जी बाउंड्री से कितने परसेंट स्कोर किया, तो वही आपके पास 44 आपके बाउंड्री से बना, टोटल 120 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ये सिवर के साथ कट गया, सिवर के साथ कट गया। ठीक है जी, ये आपके पास 120, ये आपके पास 100। ठीक है जी, अब आपके पास आ गया जी 21 2 22 2 बार 44, 6 2 बार 12। ठीक है जी, 2 3 बार 6, 11 2 बार 22। ठीक है, और आपके पास इसको आप करें 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें 110 बट आपके पास 3 आ गया, इसको आप डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 36.6%। 36.6%। इस तरह से आपने क्वेश्चन ये क्रैक करने होते हैं। उसके बाद इकबाल सेल्स आ शर्ट एट 1000 रुपीज़। इकबाल ने शर्ट बेची है 1000 रुपये में। ही वुड गेन 25% ऑफ कास्ट प्राइस, द कास्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। क्या मतलब है, कहता है जी इकबाल है, उसने आपके पास जो शर्ट है उसने 1000 रुपये की बेची है। उसने क्या किया जी, 1000 रुपये में उसने शर्ट को बेचा है। अब उसने उसको बेचा है तो ही वुड हैव गेन्ड 25% ऑफ कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मीन के जो उसने खरीदा था ना, उस कीमत खरीद का उसको 25% मुनाफा हुआ है। अगर वो शर्ट को 1000 रुपये में बेचता है तो उसको मुनाफा होता है 25%। उसको मुनाफा क्या होता है जी, 25% मुनाफा होता है। बताएं उसकी कीमत खरीद क्या थी, बताया उसकी कीमत खरीद क्या थी। आप देखिए उसने सेल प्राइस 1000 रुपया है। ये जो 1000 रुपया है इसमें क्या कुछ शामिल है, इसमें एक तो उसकी जो ना उसकी कीमत खरीद शामिल है, कास्ट प्राइस शामिल है, प्लस उसका मुनाफा शामिल है, प्लस उसका प्रॉफिट शामिल है, प्लस इसमें इसका प्रॉफिट शामिल है। यही है ना, उसने 1000 रुपये की शर्ट बेची है। ठीक है, अब कहता है जी इस 1000 रुपये में उसने 25% मुनाफा कमाया है। ठीक है, इसका मतलब है इसी 1000 रुपये में उसको उसकी कास्ट प्राइस भी शामिल है, उसका मुनाफा भी शामिल है। कास्ट प्राइस हम कहते हैं 100% होती है, जो कास्ट प्राइस होती है ना, टोटल से पैसे जो जितने दिए होते हैं वो 100% होते हैं ना, और उसका मुनाफा कितना जी 25% है। इसका मतलब है टोटल ये 125% बन गया, टोटल ये 125% बन गया। तो 125% जो है ना जी आपके पास 125% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1000 रुपया, ये बन गया 125% ऑफ एक्स। जो एक्स क्या जो उसकी कीमत खरीद है, इस कीमत खरीद को 125% करेंगे तो 25% मुनाफा हो गया ना। तो अब यहाँ से एक्स आपने निकालना है, 125 बटा आपके पास आ गया 100 ज़रब एक्स इज इक्वल टू आपके पास 1000 आ गया। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है जी, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करते हैं, ये मैंने सॉल्व आपके सामने किया हुआ है, तो आपके पास आंसर आता है 800। आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 800 आ जाता है, 800 आ जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ गया जी, what 40% of a number is added to 42, the result is same number itself, the number is। क्या मतलब है, कहता है जी अगर किसी नंबर का 40% में 42 को ऐड कर दें। आपके पास कोई नंबर है x है, उसका 40% निकालें और उसमें 42 को ऐड कर दें तो दोबारा आपके पास आंसर x आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। क्या कहता है जी, आपके पास व्हाट 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 42। किसी नंबर का 40% निकालें, उसको 42 में ऐड करें, 42 में ऐड करें तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप देखें 40% ऑफ एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू दोबारा फिर एक्स आ जाता है। अब 40 बटा 100 ज़रब आपके पास एक्स आ गया, जमा आपके पास 42 आ गया इक्वल टू आपके पास आ गया जी एक्स। ठीक है, ये सिवर साथ कट गया, 4 2 बार 2 2 बार 4 2 5 बार 10, ये आपके पास आ गया 2 बटा 5 एक्स प्लस आपके पास आ गया 42 इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स वाली इकट्ठी कर लें, बाकी सारी आप अलहदा कर लें। ठीक है जी, तो ये 42 इधर रह लेते, 2 बटा 5 एक्स उधर ले जाएं, तो आपके पास आ गया जी 42 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बटा 5 एक्स।
इसको आप सॉल्व कर लें। इस 42 इज इक्वल टू 5 आपके पास एलसीएम आ गया, 5 5 5x माइनस 2x, ये आपके पास आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी 42 इज इक्वल टू 3x बटा आपके पास 5 आएगा, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 2 बार 10, 5 4 बार 20 और 21, और आपके पास इधर आ गया 3x, 3 इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको काट देंगे 17 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया जी। तो इस तरह से आपने इसको क्लियर करना होता है। जो आपका आंसर क्या आ गया जी 70 आ गया, आपका आंसर क्या आ गया 70 आ गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं इनको आपने सिर्फ इनकी स्टेटमेंट को पहले समझना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल वही तरीका है, परसेंटेज की जगह बटा लगाते जाए तो आपका आंसर आता जाएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है जी, अगला जी 24% ऑफ 44 प्लस 12% ऑफ 22। ये सिंपल क्वेश्चन था। 24% ऑफ 44 प्लस 12% ऑफ 22। अब 24% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब 44 प्लस 12% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब आपके पास आएगा 22। अब इसको आपने सिर्फ सॉल्व करना है, सिर्फ आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाना है। सिंपली इसको आपने सिर्फ आपने आपके पास आ गया जी 12 2 बार 24, 50 2 बार 100, और 2 6 बार 12, और आपके 25 2 बार 50। ठीक है जी, इसको आप करें 44 तरफ 6 नीचे 25 रह गया, और इसको भी आप काट लें। ये भी आपके पास आ गया जी 6 बटा आपके पास जनाब 12, आपके पास 2 6 बार 12, 2 50 100, 2 3 बार 6, 2 25 50, 3 बटा 25 आ गया जी। ये आपके पास 3 बटा 25 आ गया, साथ आपका 42 आ गया। तो 6 4 बार 24, 6 4 बार 24 और 2 आपका 26, 264 बटा 25, प्लस आपके पास आ गया जी 3 को मल्टीप्लाई करें 66 बटा 25 आ गया। तो 25 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 264 जमा आपके पास 66 आ गया, दोनों को ऐड करके 25 पे डिवाइड करते तो आपका आंसर आ जाता। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, इसको सिर्फ आपने सिंप्लीफिकेशन ही करनी थी। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है जी अ डीलर परचेज 22 पेंसिल फॉर 44। उसने 42 पेंसिलें खरीदी हैं 44 रुपए की। सेल्स देम एट रेट ऑफ 10% ऑफ RS 30। उसने क्या किया जी 10 पेंसिलें जो है ना उसने 30 रुपए की बेची हैं। उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। आप देखिए अगर उसने खरीदी है जी 22 पेंसिलें खरीदी हैं 44 रुपए में, 22 पेंसिलें खरीदी हैं 44 रुपए में, इसका मतलब है उसने एक पेंसिल 2 रुपए में खरीदी थी, एक पेंसिल उसने 2 रुपए में खरीदी थी। अब ये 10 पेंसिलें बेच रहा है वो 30 रुपए की, 10 पेंसिलें बेच रहा है 30 रुपए की, इसका मतलब है 3 रुपए की बेच रहा है एक पेंसिल, एक पेंसिल वो 3 रुपए की बेच रहा है, एक पेंसिल वो 3 रुपए की बेच रहा है। तो टोटल उसकी पेंसिल कितनी है 22 है, तो टोटल उसकी 66 रुपए की बिक जाएंगी। 3 रुपए की बेच रहा है ना, तो 66 रुपए की बेच रहेंगे। ठीक है, उसने खरीदी है 44 रुपए की, उसने बेचती है 66 रुपए की। अब उसका मुनाफा कितना बन गया जी, उसका मुनाफा कितना बन गया, ठीक है, उसका मुनाफा कितना बन गया 22 रुपए आ गया ना मुनाफा। 44 की खरीदी है 66 की बेच ली है, तो आपके पास मुनाफा आ गया 22 बटा 44 मतलब आपके पास 100। हमेशा याद रखिएगा मुनाफा और नुकसान आपने कीमतें खरीद पे निकालना होता है। ठीक है, इसको आप निकाल लें 22 एक बार 22, 22 2 बार 44, 2 एक बार 2, 2 50 बार 100, आपके पास आंसर आ गया जी 50%। आंसर कितना आ गया जी 50% उसका मुनाफा आ गया। अगला क्वेश्चन है जी अ टाई इज सोल्ड फॉर 220। एक जो खिलौना है 220 रुपए में उसने बेचा है। व्हाट वाज द कॉस्ट रेट ऑफ प्रॉफिट 10%। उसने 10% मुनाफा लेकर तो उसने 220 का बेच दिया है, 10% मुनाफा लिया है और 220 का बेच दिया है। इसका मतलब है 110% जो है वो आपके पास 220 के बराबर है। 10% उसने मुनाफा लिया ना, जैसे ऊपर आपने 20% मुनाफा लिया था तो 120% हमने उसको किया था। अब ये क्या जी उसने उसकी जो चीज़ है उसको 10% मुनाफा लिया है तो वो 220 रुपये आ रहा है। इसका मतलब 110% निकाल लें एक्स का तो आपके पास 220 आ जाता है। 110 बटा आपके पास 100 आ गया, ज़रब एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया 220, सिफर सिफर के साथ काट गया। 11 बटा 10 इक्वल टू 220 आपके पास आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया 220 बटा 11, ज़रब आपके पास आ गया जी 10। 11 एक बार 11, 11 दो बार 22, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ गया 200। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए से आपने इसको सिंपलीफाई कर लेना। अगला क्वेश्चन है जी फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंज एट रेट ऑफ 12 फॉर 20। उसका क्या मतलब है, जो ऑरेंज है ना वो 20 रुपए की दर्जन बेच रहा है। हाउ मच शुड सेल एट टू गेट 20% प्रॉफिट। ठीक है जी, उसने जो खरीदे हैं संतरे खरीदे हैं, जो उसने ऑरेंज खरीदे हैं 20 रुपए की दर्जन उसने खरीदी है, 20 रुपए की दर्जन खरीदी है। कहता है जी वो कितने का बेचेगा तो उसको 20% मुनाफा आएगा। वो कितने का बेचेगा तो उसको 20% मुनाफा आएगा। इसका मतलब है 20% ऑफ 20 आपने निकालना है, 20% ऑफ आपने 20 निकालना है। 20 मीन के ये 20 रुपए की उसने दर्जन खरीदी है ना, अब 20% वो मुनाफा लेना चाह रहा है तो 20% बटा 100 आ गया परसेंट का, आपका मतलब ज़रब 20 आ गया, ये सिफर सिफर के साथ कट गया। ठीक है जी, उसके बाद ये वैसे आप कर लें 20 एक बार 20, 20 4 बार 20 5 बार 100, 5 एक बार 5, 5 4 बार 20 तो 4 रुपये आ गया।
इसका मतलब है उसका मुनाफा कितना आएगा, 4 रुपये आएगा। 20% मुनाफा लेने ना, तो 20 रुपये की दर्जन खरीद दिया, 4 रुपये उसका मुनाफा आएगा। अब इसका मतलब है वो कितने के बीच बेचेगा, 24 रुपये की। 24 रुपये के बेचेगा तो उसको 20% मुनाफा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गार्ड 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। उसने एक कैंडिडेट ने 55% वोट लिए हैं और उसके पास है 20% वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट्स गाट। और आपके पास जो दूसरा कैंडिडेट है उसने 20% वोट हासिल किए हैं। दूसरा कैंडिडेट उसने 20% वोट हासिल किए हैं और उसके वोट 400 हैं। उसके वोट कितने हैं, 400 हैं। बताएं जी टोटल वोट्स कितने हैं। अब देखें जी, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है जी आपने जो दूसरा बंदा है उसने 20% वोट लिए हैं और उसके 400 वोट बनते हैं। मीन्स के इसका मतलब है जो टोटल वोट्स हैं उनका 20% निकालें तो 400 निकलता है। बताएं टोटल वोट्स कितने होंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसका मतलब है 20% ऑफ x इज इक्वल टू 400। ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा। ठीक है जी, 20% बटा 100 आपका मतलब है ज़रब x इक्वल टू आपके पास आ गया 400। ये 20 एक बार 20, 20 5 बार 100, 5 को 400 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ गया जी 2000। तो टोटल आपके पास जो वोट था वो 2000 वोट था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, Jafar drew a square. He then raised it and then draw a new square whose sides were 3 times the side first drawn. By what % the area was increased? अब देखिए कहता है जी जाफर ने एक स्क्वायर ड्रा किया, एक ड्रा किया स्क्वायर। अब ये इसकी फॉर एग्जांपल इसकी जो लेंथ थी वो इसकी 10 थी और 10 इसकी विड्थ थी। ठीक है जी। अब कहता है जी अब उसने क्या किया है, अब उसने एक और इसको खत्म करके एक और ड्रा किया और उसको 3 गुना बड़ा कर दिया। इसकी 30 कर दी और इसकी भी 30 कर दी। अब बताएं उसके एरिया में कितना फर्क पड़ा है। अब देखें इसका पहले एरिया इसका था 1/10, आपके पास 100 आ गया। अब अगर इसको हमने एरिया 30-30 के साथ निकालें तो आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 900 आ गया। आपके पास आंसर कितना आ गया जी, 900 आ गया, 900 आ गया। ठीक है जी। अब 100 में से 900 का फर्क कितना है जी, 800% का। कितने का फर्क है जी, 800 का फर्क है। तो यही वो पूछ रहा है आपसे, बताएं जी अगर स्क्वायर है उसकी साइड्स को 3 टाइम बड़ा कर दें उसमें एरिया में कितना फर्क पड़ेगा, 800% का फर्क पड़ेगा। कितने का जी, 800 का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट आपके पास जी, एट बिलाल डिस्काउंट हार्डवेयर एवरीथिंग सोल्ड फॉर 30% लेस देन द प्राइस मार्क्ड। उसने जो भी उसने कीमत ऊपर लगाई हुई है ना उसका 30% ऑफ है। कीमत में कितना ऑफ है, 30% ऑफ है। इफ हारिस बाइज टूल फॉर किट फॉर 90 रुपीज। उसने 90 रुपीज की किट खरीदी है। व्हाट प्राइस शुड द ही मार्क टू वांट टू सेल एट प्रॉफिट 20%। आप देखें इस तरह के क्वेश्चन ये होते हैं, ये जो पहले वाली जो स्टेटमेंट है ये सारी सिर्फ आपको पजल करने के लिए है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन सिर्फ क्या है जी, हारिस ने टूल किट खरीदी है 90 रुपए की और उसको 20% मुनाफे के साथ वो बेचना चाह रहा है, बस। पीछे की तो बात ही कोई नहीं है। ठीक है, उसने 90 रुपीज़ की टूल किट खरीदी है और 20% उसका मुनाफा लेना चाह रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, 20% ऑफ आपके पास आ गया जी 90। 20% ऑफ 90 निकालने तो आपके पास अगर 20/100 मतलब आपके पास 90 आ गया। एक सिवर सिवर के साथ गया, ये सिवर इसके साथ काट गया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ रहा क्या जी 18। आपके पास आंसर क्या आ गया, 18। इसका मतलब उसको 18 रुपये मुनाफा आएगा। अब उसने 90 रुपीज़ की खरीदी है, 18 रुपये मुनाफा लेना चाह रहा है, इसका मतलब है 108 रुपये की बेचेगा, 108 रुपये की बेचेगा, 108 रुपये की वो बेचेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 50% ऑफ टोटल क्लास हैव बाइक्स, आउट ऑफ 50% 30% हैव स्टेक बोर्ड्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ बाइक्स एंड स्टेक बोर्ड्स। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल था क्वेश्चन है, कहता है जी टोटल आपके पास 80 बच्चे हैं, उनमें से 50% के पास बाइक्स हैं। इसका मतलब है 40 बच्चों के पास बाइक्स होंगी। 50% आधा ही होता है ना, 40 बच्चों के पास बाइक्स होंगी। अब कहता है जी उन 40 में से 30% के पास स्टेक बोर्ड्स भी हैं। जो आपके पास 40 बच्चे हैं इनमें से 30% के पास स्टेक बोर्ड्स भी हैं। अब कहता है जी बताएं कितने बच्चों के पास बाइक्स और स्टेक बोर्ड्स दोनों हैं। इसका मतलब है हमने 30% ऑफ 40 निकालना है। 30% ऑफ 40, 30% का मतलब होता है बटा 100, का मतलब होता है ज़रब। ठीक है जी, ये सिवर सिवर के साथ काट गया, एक सिवर के साथ काट गया, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया। तो टोटल 12 बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्टेक बोर्ड्स और आपके पास जो है ना वो जो है बाइसाइकिल जो ना बाइक्स दोनों मौजूद थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, इन एग्जाम 40% स्टूडेंट्स वर फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट वर पास। कहता जी 45% स्टूडेंट जो है ना वो फेल हो गए थे और 550 स्टूडेंट पास हुए थे। बताएं टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। अब देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है। अब देखें जी 45 जब बच्चे फेल हो गए हैं इसका मतलब है पास कितने हुए थे, 55 पास हुए थे। टोटल 100% हो गया ना, 45% बच्चे फेल हुए हैं और 55% बच्चे फिर पास हो गए होंगे। और ये जो 55% है वो आपके पास 550 के बराबर है।
55% किसके बराबर है? 550 बच्चे पास हुए हैं ना। अब क्या था, टोटल बच्चे निकालो। हमें पता है जी 55% ऑफ x इज इक्वल टू 550, यही है ना। वो x यानी कि x वो तादाद है जिसकी 55% निकालें तो 550 आ रहा है। तो 55 बटा 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 550। ये आपके पास आ गया जी। ये आपके पास ये उधर चला जाएगा, ठीक है जी। 100 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 550 बटा 55 जरब आपके पास 100 आ जाएगा। 100 ऊपर 555 नीचे, ठीक है जी। 55 एक बार 55, 55 एक बार 55, ये आपके पास 10 बार गया, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें 1000 आ गया। तो ये आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? 1000 आंसर बन गया, ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया जी 25/3% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 150। ये सिंपल सी बात है, 25/3 और उसके पास आ गया जी परसेंट ऑफ आपके पास आ गया जी x इज इक्वल टू 150, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे जी 25 बटा 3 जरब 100 आ रहेगा बटा, ये परसेंटेज का 100 आना है ना नीचे, परसेंटेज का नीचे क्या आना है जी? 100 आना है। परसेंटेज की वजह से नीचे 100 आएगा। आपका मतलब जरा x इक्वल टू आपके पास आ गया 150, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास आ गया जी 25 बटा आपके पास आ गया 300, x इक्वल टू आपके पास आ गया 150, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 300 ये 300 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 आपके नीचे आ जाएगा। 25 एक बार 25, 25 6 बार आपके पास आ गया 150, 150 को 300 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया आपके पास 1800। ये सिंपल क्वेश्चन आपके होते हैं। इस तरह से अगर आप ये सारे क्वेश्चन इस तरह से 1 बाई 1 कर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका परसेंटेज का जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। और जब ये आपने सारे क्वेश्चन सुनने हैं, फिर आपने अपने सॉल्व करने हैं, फिर आपने ये जो नीचे आपके पास पास पेपर क्वेश्चन है इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यूं इंशाल्लाह ताला कल आपका टेस्ट होगा तो यूं आपका जो परसेंटेज वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।